नमस्कार। इस व्याख्यान की शुरुआत करते हैं और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक टेबल बनाई गई आपके लिए और वो है उपभोक्ता शोषण। दो शब्द लिखे हुए हैं, उपभोक्ता शोषण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उपभोक्ता कौन है। हर वह व्यक्ति जो जीवन में कोई ना कोई वस्तु प्रयोग करता है या कोई ना कोई वस्तु खरीदता है तो वो उपभोक्ता है। उपभोग यूज करने वाला। और बात आती है शोषण की, तो उसका किस प्रकार से उसके साथ धोखाधड़ी होती है या उसका शोषण होता है या उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस व्याख्यान की शुरुआत करें उससे पहले क्यों ना एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्याख्यान की शुरुआत की जाए। लिखा है कि खुद की तैयारी करने में इतने खो जाओ कि दूसरी जगह ध्यान करने का हमें टाइम ही ना बचे या टाइम ही ना मिले। तो आओ इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने खुद के काम में इतना खो जाते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। अब बात आती है कि उसका शोषण किस ढंग से होता है। किसी उपभोक्ता से दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लीजिए आपने सिम खरीद रखा है, इंटरनेट की डेटा आप यूज करते हैं, तो वहाँ पर कोई सर्विस है या कोई आपने परचेज किया था कोई वस्तु या माल या सर्विस और उस वो ठीक ढंग से सर्विस नहीं दे पा रही है, तो कंपनी आनाकानी कुछ कर रही है, तो वो आपसे दुकानदार कीमत से ज़्यादा पैसा ले ले या आपको बदले में कोई घटिया सामान दे दे कि पैसे पूरी बढ़िया वस्तु के ले लिए। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं। अब बात आती है कि शोषण कंज्यूमर का होता क्यों है। नंबर एक कारण है जागरूकता की कमी, जागरूकता का अभाव। जो कंज्यूमर है वो अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं रहता है। दूसरा, वस्तुओं की कमी। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में वस्तुओं की कमी होती है, उसका अभाव होता है, तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके कारण से भी हम कई बार ठगी का शिकार होते हैं। तीसरा है ब्लैक मार्केटिंग। और जब ऊपर वाला काम होगा कि बाजार में वस्तुओं की कमी होगी, तो जो दुकानदार है या सर्विस प्रोवाइडर है वो इलीगल तरीके से उसको मार्केट रेट से ज़्यादा में उस वस्तु को बेचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। देन है अशिक्षा, इलिटरेसी, या अपने कंज्यूमर का जागरूक न होना, वो भी इस प्रकार की अज्ञानता, हमें मालूम ना हो, ज्ञान ना हो। इसके अलावा उपभोक्ताओं का संगठित न होना, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि कंज्यूमर अलग अलग होते हैं। कोई आपने कभी कोई वस्तु खरीदी, कभी किसी दूसरे व्यक्ति ने वस्तु खरीदी, कोई कहीं का है कोई कहीं का है, तो हम एकत्रित नहीं होते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, हमारा संगठन नहीं होता है कंज्यूमर के रूप में। बट जो शॉपकीपर्स हैं उनका मार्केट एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर एक कारण ये भी है कि कंज्यूमर के शोषण के पीछे हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होना भी होता है। गलत सूचनाएं या अधूरी सूचनाएं या झूठे विज्ञापन, हमेशा जो मोस्टली विज्ञापन है वो झूठे होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें इस ढंग से बनाया जाता है कि कंज्यूमर को उसका ठीक कंसेप्ट नहीं समझ में आता। जैसे आप देखेंगे कि कोई बड़ा सा एक बैनर लगाया गया है और उस पर छोटा सा स्टार लगा के लिख देंगे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, तो वहाँ इस प्रकार का झूठे वादे, कभी कभी सर्विस प्रोवाइडर इस प्रकार के वायदे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब वो सर्विस हम खरीद लेते हैं तो इस प्रकार के वायदे वो पूरे नहीं होते हैं। ये आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो विद्यार्थियों को झूठे विज्ञापन दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, टीचर आपको या कोई संस्थान आपको केवल एक रास्ता दिखा सकता है, मेहनत आपने ही करनी है। जो विद्यार्थी जितनी मेहनत करेगा उसके सक्सेस के रास्ते उतने ही ज़्यादा खुलेंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। मैं भी कितना ही आपको समझाने का प्रयास करूं, जब तक आप लोग खुद नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ठगी का शिकार होने से पहले
आप खुद को थोड़ा अवेयर करिए। अब बात आती है कि ठगी के तरीके क्या है या प्रकार क्या है। जैसे नंबर 1, मिलावट करना, बढ़िया वस्तु में घटिया मिला देना। ओरिजिनल घी लेना है आपने और नकली घी मिला दिया। आपको प्योर डीजल चाहिए, प्योर पेट्रोल चाहिए, उसमें केरोसिन ऑयल मिला दिया। ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। कोई वस्तु आपने खरीदी, जैसे दाल है, उसमें थोड़े कंकर हल्के फुल्के उसी के टाइप्स के कई बार आप देखते हैं, तो इस टाइप्स के होते हैं। देन है कम तोलना। अब वजन हो सकता है कि जिस बाट से तोला गया है वो कम हो। आजकल डिजिटल कांटे आ गए हैं, उसमें भी कोई खुरापात की जा सकती है। कम गुणवत्ता की वस्तु देना, पैसे पूरी वस्तु के, ओरिजिनल वस्तु के ले लें, जैसे घी के ओरिजिनल के पैसे ले लें और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई डुप्लीकेसी हो। तो इस टाइप्स का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि घी में ऐसा ही हो। उच्च मूल्य वसूलना, यानी एमआरपी से भी ज्यादा वसूलना। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी। नकली वस्तु देना या सुरक्षा का, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिया, भाई फ्रिज है, एसी है और कुछ है, और उसमें सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो, या ये कहा जाए भी ये बिल्कुल सेफ रहेगी और वो बाद में उसमें कोई ना कोई एक्सप्लोजन होता है या वो खराब होती है, फटती है, करंट लगाती है, तो इस टाइप्स के कोई कारण हो सकते हैं, सेफ्टी ना हो। देन है उपभोक्ता को अधिकार क्या क्या, व्हाट आर द राइट्स टू ए कंज्यूमर। नंबर 1 है हमें चुनने का अधिकार। जैसे गैस एजेंसी में आजकल तो देखा डायरेक्ट जो है गैस के कनेक्शन आ गए हैं, पीएनजी आ गई है, पाइपलाइन नेचुरल गैस। तो सिलेंडर के मामले में अक्सर होता था कि जो आपकी ये बुक में भी लिखा हुआ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर वो हमेशा कंज्यूमर को ये फोर्स करता कि जब भी आपने गैस का कनेक्शन लेना है तो रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा, जबकि आपके पास ऑलरेडी रेगुलेटर मान लो है, लेकिन फिर भी वो फोर्स करते हैं कि हमारे से कनेक्शन लिया तो रेगुलेटर खरीदना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर हमें चुनने का अधिकार है, हमें नहीं जरूरत है तो हम नहीं लेंगे। देन है सूचना का अधिकार, आरटीआई। ये एक एक्ट है जो 2005 में लागू हुआ, उसके बाद हमें सूचना लेने का अधिकार है। हम सूचना लेंगे, हमें लगेगा कि ठीक है तो हम सर्विस को लेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। देन है सेफ्टी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार है। और नेक्स्ट है सुनवाई का अधिकार। अगर हमारे साथ कोई किसी प्रकार की ठगी होती है तो हमें सुनवाई का अधिकार है, हम उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। देन है इसके उपाय क्या है अगर कोई ठगी हो जाए। तो नंबर 1 तो है कि कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। दूसरा, उसे अपने अधिकारों के प्रति भी और अपने ड्यूटीज के प्रति भी शिक्षित होना चाहिए। जैसे हमारी ड्यूटी क्या क्या है भाई, वो हम आगे पढ़ेंगे। और देन है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, ये एक इसका उपाय है। उपभोक्ता कंज्यूमर एजुकेशन, जैसे आप कई बार टेलीविजन पे विज्ञापन आता है जागो ग्राहक जागो, तो वो इस प्रकार के अवेयरनेस विज्ञापन होते हैं। आरबीआई की ओर से भी आता है। आजकल पैसे के मामले में ऑनलाइन ठगी होती है, बहुत सारे आपके पास फ्रॉड कॉल, फ्रॉड मैसेज, फ्रॉड लिंक आते हैं, तो उनसे बच के आपने रहना है। कभी भी अपने जो पासवर्ड है, ओटीपी वगैरह है, तो उनको शेयर ना करें। देन उपभोक्ता को उसके हितों की जानकारी देना, ये एक उपाय होगा। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसको बोला जाता है कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बना है 3 शब्दों से। सीओ का मतलब है कंज्यूमर, पीआर का मतलब है प्रोटेक्शन, ए का मतलब एक्ट। ये बना था सबसे पहले 1986 में। ठीक है, और उसके बाद इसको अमेंडमेंट किया गया बाद में, ये शायद 2019 में। ठीक है, और एक बार कंज्यूमर जो दिवस है वो मनाया जाता है इसमें 15 मार्च को, ये आता है इंटरनेशनल कंज्यूमर डे के रूप में। और एक बार आपका मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे, वो होता है 24 दिसंबर को, क्रिसमस जो फेस्टिवल आता है उससे जस्ट एक दिन पहले। तो नेशनल कंज्यूमर डे, क्योंकि ये 1986 में कोपरा लागू हुआ था, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते कंज्यूमर डे के रूप में। देन आता है कि एक जो कुशल उपभोक्ता है उसके ड्यूटीज क्या है। जैसे ही आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपने रिसिप्ट जरूर लेनी चाहिए, बिल लेना चाहिए।
और वस्तु खरीदते समय अपने अधिकारों की जानकारी आप उसके प्रति सचेत रहें। अब बिल भी जैसे क्या है, इनवॉइस जो आप लें तो उस पर उसका पूरा एड्रेस हो, इसके अलावा भाई उसके ऊपर आजकल तो जीएसटी होता है, तो जीएसटी नंबर हो सकता है, कंपनी का या दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, नीचे उसकी स्टैंप एंड सिग्नेचर हो सकते हैं, यदि वो डिजिटली रिसिप्ट मिल रही है तो डिजिटली साइन वो हो सकती है। गुणवत्ता की जांच करना ये हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। गारंटी और वारंटी, इन बातों का ध्यान देना। देखो, एक होती है गारंटी, एक होती है वारंटी। गारंटी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट यदि खराब निकला तो सर्विस प्रोवाइडर को वो रिप्लेस करके देना होगा। और वारंटी का मतलब है कि आपका कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, वो खराब हुआ तो आप उसको जमा कराएंगे दुकानदार के पास या सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो उसको रिपेयर करके देगा। तो वारंटी में केवल रिपेयर होता है, गारंटी में वो पूरी तरह से चेंज होता है। तो इस बात का ध्यान दें कि जब आपने परचेज किया था तो गारंटी मिली थी या वारंटी मिली थी। ठीक है। देन ISI, हॉलमार्क, इस प्रकार के जो उत्पाद की गुणवत्ता के सूचक होते हैं उनकी जांच करना। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उन पर ISI का मार्का होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन, इसकी ये होता है। और जो आभूषण होते हैं उन पे हॉलमार्क होता है। तो इनकी जांच कर लेनी चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं उसके ऊपर MRP कितना लिखा है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हालांकि ये सर्विस प्रोवाइडर लगा लो या कंपनी लगा लीजिए, वही इसको तय करती है, लेकिन MRP से ऊपर वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंज्यूमर को राइट है। लेकिन कभी कभी कोई अगर MRP से भी ज़्यादा बेचता है तो ये कंज्यूमर की ड्यूटी है कि वो MRP से ज़्यादा पे ना करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कंज्यूमर के ऊपर जो पूरा का पूरा एक प्रकार का ये क्वेश्चन भी आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, जैसे कोपरा के ऊपर आता है, कंज्यूमर को कौन से राइट्स हैं, या ISI मार्क का क्या होता है, हॉल मार्क क्या होता है। तो इस प्रकार के ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने इस व्याख्यान में कवर करने का प्रयास किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी टेबल या ये चार्ट जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप मेरी वेबसाइट कहिए या ब्लॉग कहिए abhimanyu.sir.blogspot.com से ले सकते हैं। ठीक है, गूगल पे आप अभिमन्यु सर लिखिए तो पहला ही लिंक आएगा, उस पर आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैंने ये बनाया है ताकि वहाँ पर इस प्रकार की जो एजुकेशनल कंटेंट है वो विद्यार्थियों तक पहुँच सके। इन्हीं के साथ अब इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले क्यों ना एक पॉजिटिव थॉट के साथ इस व्याख्यान की समाप्ति की जाए। एक कथन है कि जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में होगा वैसे वैसे तुम्हारा व्यवहार भी शांत होगा, यानी आप गुणी बनते चले जाएंगे। क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के करते हैं जो कम वैल्यू के होते हैं, और नोट होते ना वो आवाज़ नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। यानी जैसे जैसे आप गुणी बनते जाएंगे आप धीर, धैर्यवान और सद्भावनावान, इसके अलावा आप गुणवान बनते चले जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।